राजवैद्य होते हैं जो कई बड़े बड़े रोगों का निवारण करते हैं। राजा से मदद की पुकार करेंगे तो कोई ना कोई समाधान जरूर मिलेगा। पत्नी की बातों में सहमति भरकर मछुआरा अपनी पत्नी और बेटी को लेकर राज दरबार में चल देता है और वहां जाकर मछुआरा कहता है, हे राजन, मैं एक साधारण सा मछुआरा हूं, और अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए बोला, ये मेरी पत्नी है और ये मेरा बेटा है। हम एक छोटे से नगर में रहते हैं जो आपके ही राज्य के अधीन है। उन लोगों की हालत देखते हुए राजा ने कहा, मेरी प्रजा मेरे लिए प्रथम प्रिय है। हे मछुआरे, ऐसी कौन सी दुविधा में पड़े हो जिसके लिए तुम्हें यह कष्टदायक सफर करके आना पड़ा? तभी मछुआरा बोला, हे राजन, शादी के कई साल तक हम संतानहीन थे। मेरे और मेरी पत्नी ने खूब पूजा पाठ किया, तब भगवान की कृपा से हमें संतान सुख मिला। लेकिन महाराज, मेरा बेटा जन्म से विकलांग है। ये दुनिया के किसी भी माता पिता के लिए सहज नहीं है। नगर भर में हर संभव कोशिश कर ली पर कोई लाभ नहीं मिला। मछुआरे की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे मछुआरे, तुम निसंकोच बेझिझक बोलो। अगर तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे बताओ, मैं समझ जाऊंगा। तभी मछुआरे की पत्नी ने कहा, हे महाराज, हमारे नगर की एक महिला से पता चला कि राज दरबार के राज्य वैद्य अनेक रोगों के निवारण के ज्ञान रखते हैं और बड़े ही ज्ञानी वैद्य हैं। अगर मेरी बेटी की भी वो जांच करे तो हो सकता है हमारा बेटा सक्षम हो जाए। मछुआरे और उसकी पत्नी की बातों को ध्यान में रखते हुए राजा के आदेश पर राजवैद्य राज दरबार बुलाया। अब उस मासूम से बच्चे की जांच शुरू की गई है। मछुआरा और उसकी पत्नी की आंखों में उम्मीद की झलक दिख रही थी। कई घंटों की जांच के बाद जहां सभी के मन में उम्मीद का दीप जल रहा था, वो अचानक बूझ गया जब विभिन्न औषधियों के ज्ञान रखने वाले राजवैद्य ने कहा, माफ करना महाराज, पर शायद यह संभव नहीं है कि यह बच्चा सक्षम हो सकता है। माना कि मैं अनेक रोगों के निवारण करता हूं और अनेक औषधियों का ज्ञान रखता हूं, पर मुझे माफ करें। यह शायद इस बच्ची का भाग्य है जिसे मैं बदल नहीं सकता। भला भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है? मछुआरा और उसकी पत्नी के दिलों की धड़कनें तेज हो गई थीं। मछुआरे ने कहा, हे दयालु राजन, क्या मेरे बच्चे को सक्षम बनाने का कोई रास्ता बचा है? ऐसा कहकर वो जोरों से रो पड़ा। तभी राजा ने कहा, हां, शायद कुछ हो सकता है। फिर वहां खड़े सभी दरबारियों की नजरें राजा पर जा टिकी। वे सब राजा से समाधान की उम्मीद में थे। राजा ने कहा, महाज्ञानी ग्रंथों के ज्ञान रखने वाले, जो एक ही झलक में भाग्य रेखा पढ़ ले राजगुरु, अब वही एकमात्र रास्ता बचा है। राजा के निवेदन पर राजगुरु महल पहुंचे और बच्चे के पास बैठ गए। सारे दरबार